और इसी बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इसे लेकर एक सिविल केस दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा गया है। और शाहिद मकसूद अली साहब भी मथुरा से, मौलवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकसूद साहब आपका रुख करूंगी, लेकिन कपीश जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, नया राजनीतिक एजेंडा है क्या बीजेपी का? अभी जैसा प्रेम जी ने कहा कि अभी शायद वो मौका सही नहीं आया है बीजेपी के पास में कि उन्हें डायरेक्टली इस मुद्दे को लेकर वो हावी हो जाए। क्या इंतजार कर रहे हैं चुनाव आने का, नजदीक आने का, माहौल बनाने की कोशिश है? इसके पीछे दो चीजें जी। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, हाँ। तो वो विपक्ष में रह के जैसे ईंट पत्थर चलाती है वो नहीं चला पा रही। एक तो इनकी ये बंदिश। दूसरा, जो राम मंदिर का फैसला आया है, संवैधानिक बेंच का फैसला है, उसने साफ स्पष्ट रूप से ये अंकित कर दिया गया है कि अब दोबारा कहीं ये बात नहीं उठी। तीसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर इनको वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जैसे पीछे से गाइडेंस कर रही है, हाँ। और प्रेम कुमार जी की बातों से मैं पूरी तरह से कि ये समय मौके पे आएंगे और ये राजनीति को धर्म के आडंबर में ला करके फंसाएंगे और गंदी राजनीति का हिस्सा बनाएंगे। अभी हमारे मित्र जो है एक बात कह रहे थे कि अब वो न्यायालय के साथ। हाँ। मैं ये पूछता हूँ कि राम मंदिर का भी जो विवाद था वो ऐसा नहीं है कि जब इन्होंने रथ यात्रा की थी तो उस समय उस पर स्टे न रहा हो, उस समय वो सर्वोच्च न्यायालय में न रहा हो, तो इस तरह की चीज नहीं थी, हाई कोर्ट में न रहा हो, शुरू से रहा, आजादी के पहले से रहा, लेकिन वहां पे इनकी नीतियां दूसरी थी। आएंगे, ये मौके पे आएंगे, अभी तो चुनाव करीब आने दीजिए, धीरे धीरे रंग दिखाएंगे। अच्छा कपीश जी, अगर हम थोड़ा राजनीति को इस बात से साइड रख दें, राजनीति को थोड़ा अभी अलग रख दें, तो इस बात से क्या समस्या है? अगर कोई एक पक्ष है जिसकी आस्था है और वो ये बोल रहे हैं कि हमें हमारी धार्मिक आस्था के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, जब इस बात के साक्ष्य हैं और सबूत हैं कि वहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तमाम हजारों मूर्तियों को दफन कर दिया गया, तोड़ फोड़ वहां पर की गई इतिहास में, तो आखिरकार वो अधिकार हमें वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें क्या समस्या है? दो चीजें, बिल्कुल धर्म आस्था का विषय है, इस पे तर्क एकदम शून्य है। कोई भी आदमी अपनी धार्मिक आस्था के तहत अपनी बातें कह सकता है, लेकिन देश आस्था से नहीं चलता है, देश संविधान और एक्ट से चलता है। मैं एक चीज कहना ये चाहता हूँ कि अभी राम मंदिर का एक फैसला आया, उसके अंदर जो संवैधानिक बेंच ने एक नजीर फिक्स कर दी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित थी 91 में, उसने वर्शिप एक्ट लाया, जैसा कि आपने कहा, उसके अंदर भी ये बात थी। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम किसी भी मैटर को लेकर के अदालत में आ सकते हैं, लिटिगेशन ला सकते हैं, उस पर निर्णय जो आए तो आए। उसमें विधिक अधिकारों में आपके कौन सा अधिकार कर रहा है? आपने लाया है, वेलकम है, आप अपना लड़ाई लड़े, न्यायालय जो तय करेगी वो करेगी। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पहले कम से वर्शिप एक्ट के विरुद्ध ही आप बोलिए होते, आपने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं कि वो तो फ्रॉड थे, अभी हमारे जो याचिका करता है, तो आपने आज तक क्यों इंतजार किया, उन पे फ्रॉड का मुकदमा क्यों नहीं किया? और आप इतने बड़े ट्रस्ट पे, जिस पर हिंदुओं की इतनी बड़ी आस्था है, और आप इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, हिंदुओं की आस्थाओं से खेल रहे हैं। अगर आप वास्तव में था तो आप 156(3) ले आए होते। ठीक है कपीश जी, मैं जवाब लूंगी, करुणेश जी से इस बात का जवाब लूंगी। मकसूद अली साहब जुड़े हैं, बहुत देर से उनका रुख कर लेते हैं। मकसूद साहब, दिन में भी हमारी आपसे इस पूरे मामले को लेकर, अरे सीधा आरोप नहीं है, पूरे देश की जनता देख रही है, इनके ऊपर हंस रही होगी जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, दोहरा रुख अख्तियार करते हैं। अरे आप बताइए, क्या विध्वंसियों के ठेकेदार नहीं है? समर्थन किसने आपका? विध्वंसियों के ठेकेदार नहीं है आप? काहे इतनी खुजली मच रही है? सुन लो, बहुत ध्यान से हम भी आपको सुन रहे हैं, आपने नहीं बोला। बोलिए। आपके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि जब राम मंदिर का मामला जो है वो आजादी से पहले से कोर्ट में था, और जिस समय आपने रथ यात्रा निकाली थी उस समय भी स्टे था उस पर, तो आपने रथ यात्रा क्यों निकाली थी? अरे जब संवैधानिक तौर पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था, आप उसका पटाक्षेप करते थे। आप चाहते ही नहीं थे कि उसका संवैधानिक तौर पर पटाक्षेप हो। आप चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिमों में आपस में तलवारें खींची रहे। आप चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ता रहे।
आपके अंदर मुद्दा सुनने की क्षमता नहीं। अरे मुद्दा आप अपने तरीके से मुद्दा थोड़ी उठाएंगे, आप तथ्यों के हिसाब से जवाब दीजिए। अगर आपको स्टे की चिंता थी क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय संवैधानिक नहीं था? आप बताइए इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय क्या संवैधानिक नहीं था? क्यों आप पीछे हटे थे? क्यों रातों रात सोनिया गांधी के अंसारी जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे? बताइए क्या सोनिया जी के कहने पर लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट? कि आप हमसे जो प्रश्न किए उसका उत्तर चाहते हैं या हो हल्ला में आपको मैं बर्बाद करूंगा? आप जो मैंने पूछा उसका उत्तर दीजिए, इधर उधर क्यों घुमाने का उत्तर दे रहे हैं? सुनने की क्षमता रखिए पहले। हम पूर्ण रूप से सुनने की क्षमता रखिए, घुमाने से नहीं चलेगा। आप इधर से उधर जा रहे हैं, अपने घुमा रहे हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया है गोली चलाने, राम मंदिर के ऊपर नहीं चलाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको इस देश के संविधान और इस देश के संविधान के तहत जो विधियां दी गई हैं उस पर आपको भरोसा है कि नहीं है? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हमने दिलाया है इस देश की जनता को, वरना कांग्रेस ने आपने तो सिर्फ भरोसा ही तोड़ा है, मजाक बना के उसी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीआरपीसी के अंदर गोली चलवाने का पावर किसको दिया गया है? किसके कहने पे दिया गया है ये भी बता दीजिए। आप प्रदेश के मुखिया अध्यक्ष क्यों नौबत आई कि आपको गोली चलानी पड़ी? आप बताइए, आप प्रदेश के मुखिया अध्यक्ष, आप अगर नहीं समाज में आ रहे थे तो ज्ञान कर देते, आपको क्यों ऐसी नौबत लानी पड़ी कि आपको लोगों को गोलियां चलानी पड़ी? और अगर कोई मामले का स्टे है, आपने संवैधानिक अधिकार से कटघरे के आदेश को गोलियां चलवाई थी, आपने कटघरे के आदेश को गोलियां चलाई। संदीप जी, आप तो पेटेंट लेकर चलते हैं ना, आप उसी के ऊपर से आप इसके साथ नहीं, आप मुझे बता दें, सरकार किसकी है? 1994 सुनिए, लोगों को गोलियां चलाई। अरे सुनिए भाई साहब, कौन सा उस मामले का फैसला आ चुका है, उस मामले का फैसला आ चुका है सर। 1991 जो वर्षिप एक्ट है ना, उसको सीधे तौर पर कहा जा रहा है वसीम रिजवी की तरफ से कि सरकार इस पर फैसला ले, इसे हटाए, इसको मॉडिफाई करे। सरकार चुप क्यों है इस मामले पर? सरकार से नहीं पूछा गया है, कोर्ट में याचिका डाली गई। अगर सरकार से पूछा जाता तो सरकार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है सर। प्रधानमंत्री बीजेपी से है, पता है ना आपको? प्रधानमंत्री राजनीति करनी थी, इसलिए आप उसमें खड़े थे। प्रधानमंत्री ने अरे आप यहाँ पर छोड़ देंगे ऐसा? आप यहाँ पर धार्मिक आस्था को छोड़ देंगे? रामलला एसी में, रामलला टेंट में बीजेपी वाले मतलब निवेदन आपसे किया जा रहा है, मथुरा काशी का नारा आप लगाते हैं और आज आप चुपचाप बैठे हैं, क्या में कोई मतलब नहीं है? प्रधानमंत्री का हक नहीं है जब तक कोर्ट में कोई केस है वो उसमें कोई निर्णय ले। हाँ, अगर कोर्ट कहता है कि सरकार निर्णय ले, सरकार डिसीजन लेके दिखाएगी। ये भागने वाली सरकार नहीं है, सभी जाकर वाली सरकार नहीं है, सरकार है। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक निर्णय लेके हमने जाके देंगे, बेहतर रहेगा जब चुनाव आएगा। कपिल सिंह बता दें, यादवों के ठेकेदार हैं, किसका स्टैंड लेंगे? यादवों का लेंगे या मुगलों का लेंगे? आज तो खुल के नहीं बोल रहे कि किसके पक्ष में खड़े? आप तो खुद भी खुल के नहीं बोल रहे, तो आप आरोप कर रहे हैं। हमें तो आप ही कह रहे हैं शुरुआत में आपकी भाजपा ने आग लगवाई। कपिल सिंह बता दें कि ये कहाँ से पानी डालेंगे और पेट्रोल डालेंगे? जो हिंदुत्व के अस्तित्व पे खड़ा होकर के अपनी पार्टी खड़ा किया, वो रक्त शोषण करने का काम और देश के भगवानों को बांटने का काम कर रहा है। इनको शर्म भी नहीं आती। सर आपको शर्माई, जनता ने आपको सार कर दिया कि आप विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे हो। आप भगवान श्री कृष्ण को यादें बता रहे हैं। अरे आप कहिए भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं, आप कहिए भगवान श्री कृष्ण की 13 एकड़ जमीन उनके हक में दिलवाएंगे, कहिए अगर हिम्मत है तो, वरना कहिए कि मुगलों के साथ खड़े हैं। नहीं होती है। अरे कहिए कि आप भगवान कृष्ण को 13 एकड़ जमीन दिलवाएंगे, वरना कहिए मुगलों के साथ खड़े हैं। आप मुगलों और कट्टरपंथियों को गोद में बिठाने वाले हैं, आप उनके सारे को नोचने वाले हैं। देखिए भाषा का थोड़ा संयम रखिए आप लोग, भगवान को बेचने का काम नहीं हो रहा है। अगर अधिकार की बात है और कोई संगठन कोई धार्मिक आस्था के साथ में अगर अपना अधिकार मांगता है तो ये भगवान को बेचने और खरीदने की बात नहीं है सर। आप सपोर्ट नहीं करना है, आपको मत करिए आप, लेकिन भाईचारे की बात करते हैं। अरे हिंदुओं ने लाखों मस्जिदें बनाई है अपनी जमीन पे, आप एक मंदिर बता दीजिए मुस्लिमों की जमीन पे बनाओ। अरे किस भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? अरे भाईचारे के नाम पर झुंझुना थमाया गया। आप 47
कौन सा भाईचारा? कश्मीर में भाईचारा जो आपने दिया था, या जो आप बंगाल में मिल रहा है, या जो केरल में मिल रहा है, किस भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? कठपुतली जगह भाईचारा है, कहाँ है? कहाँ है? आपके दुश्मन के दुश्मन है। कश्मीरी पंडितों का आपकी पैदाइश ही हुई है, हमारी पैदाइश नहीं, दलालों की पैदाइश हुई है भाईचारा के खिलाफ विदेशी फंडिंग पे पलने वालों की पैदाइश हुई है। ये सिर्फ सऊदी अरब और विदेशी फंडिंग पे पलने वाले लोग इस देश के सपोले हैं। जब तक ये खत्म नहीं होंगे, इस देश का भाईचारा खत्म नहीं हो सकता। आप देखिए, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, श्री राम मंदिर के मसले पर श्री राम को फरियादी बना दिया गया, मेरी जमीन। अरे श्री राम को इंसानों के मन में आज श्री कृष्ण को भी फरियादी बना रहे हैं। जवाब दीजिए, क्या ईश्वर ने और उन्हीं का कत्लेआम करवाएं, उन्हीं के ऊपर दिलाएंगे। 40,000 और दूसरा नंबर एक चीज और सुन लीजिए, जितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा हिंदुस्तान में, अभी आजकल सभी लोग निकलेंगे, सबका डीएनए टेस्ट भी होगा। आपको तो मानहानि होनी चाहिए, आपके ऊपर तो मानहानि होनी चाहिए शुक्ला जी, कि आपने इतने बड़े ट्रस्ट जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होते हैं, आस्था का प्रतीक नहीं, ये करिए ना, आपको मालूम नहीं है, ना कोई तथ्य मालूम है, ना आपको जाके पढ़ के आइए पहले की ट्रस्ट क्या है, संस्थान क्या है। बिना मतलब की बातें मत करने आ जाए कीजिए, बिना पढ़े हुए नहीं, बिना पढ़े हुए मत आ जाए कीजिए, चुपचाप आ गए इसलिए आप डिबेट करने के लिए। पहले जाइए, मैंने जो बोला है मैं उस पर स्टैंड हूँ। और दूसरा नंबर जो ट्रस्ट का बोला है, ट्रस्ट अलग है, संस्थान अलग है, ट्रस्ट अलग है, संस्थान अलग है। ट्रस्ट के पास पावर है, संस्थान जो बाद में बनाई गई उसको पावर नहीं था। कहाँ से आ जाते हैं आप लोग, समझ में आता नहीं है। चले आए डिबेट करने, आप पे तो मानहानि होगी। नहीं मानहानि जाके करिए, जो मैंने बोला उसमें भी मैं खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ। मानहानि आप हो रही है, आप जाके कराओ, पैसे लेकर के आते हैं लोग। अरे कपिल जी, याचिका करताओं को डराने के लिए धमकी दे रहे हैं कि मानहानि होगी। भाग रहे हो, हम रघुवंशियों के पक्ष में नहीं है, हम कृषि के पक्ष में नहीं है, हम मुगलों के पक्ष में है। क्यों इधर उधर भाग रहे हो? मानहानि होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे कहिए कि कटुल्लों के जवाब में हम मस्जिदों का पक्ष करेंगे। अरे कहिए कि हम मुल्लों को वोट से दिखाने वाले हैं, हम 13 एकड़ की मस्जिद को दिलाएंगे। अयोध्या के लोगों ने सीने पे मुल्ला मुलायम सिंह जब गोली चलवाया था, सीने पे गोली खा दौर में मारे। इसको किसने गोली चलवाया, किसने मरवाया? उत्तर प्रदेश में रहते हो, जाके देख हालात बन गए हैं। कपिल जी, धर्मेश जी, धमकी वाला माहौल खत्म करिए सर, धमकी देने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी थोड़ा कंट्रोल करिए सर, थोड़ा पेशेंस रखिए अपने ऊपर। सरकार से चले गए हैं, धमकी देना बंद करिए। बहुत हो गया, संदीप जी बहुत हो गया, संदीप जी बहुत हो गया, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हो गया सर प्लीज। और कपिल जी थोड़ा पानी पीजिए, शांत हो जाइए सर। जंग का मैदान नहीं है ये, आप समर्थन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जंग का मैदान मत बनाइए। चेतनानंद जी, माहौल आप देख रही है, लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? चेतनानंद जी चलिए। देखिए, ये जो कुछ भी आए थे, हमारी हत्याएं करने आए थे, बलात् धर्म परिवर्तन कराए थे, इतिहास इसका गवाह है। परिवर्तन करना चाहते हैं, यहाँ से गुलामी की निशानी को मिटाना चाहते हैं। हमारे घर पर हमें कब्जा करके बैठे हुए हैं ये लोग। अरे किसी से बात करने की कोई नहीं है, संभव नहीं है। आप किसी और को लेंगे सर, या अकेले आपको डिबेट करनी है? आप मुझे बता दीजिए, अकेले आपको डिबेट करनी है सर, या आपके कानों में आवाज नहीं पड़ रही है सर? आपको इतना समय दे दिया सर, थोड़ा समय तो किसी और। कृष्ण भगवान का चक्र सुदर्शन सबको ध्वस्त करेगा और कृष्ण जन्मस्थान पूरी तरीके से भव्य कृष्ण स्थान बनेगा। ठीक है, चेतनानंद जी आखिरी कमेंट। इस देश को हम आस्था से नहीं कानून से चला सकते हैं, और विधि सम्मत तरीके से जो भी चीज डिसाइड होगी, समाजवादी पार्टी उसी के साथ करेगी। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अभी सिर्फ एक